चरखी दादरी के गांव डोहका हरिया में सुनील डूडीवाला की तरफ से आज परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सुनील डूडीवाला के कार्यक्रम में सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, तो वही सुनील डूडीवाला के जिंदाबाद के नारे लगे। गांव डोहका हरिया, जिसमें कलाकारों ने अपनी रागनी से प्रस्तुति दी, रंगारंग कार्यक्रम को डोहका हरिया में सफल बनाया। शिव कुमार जिंदल काफी संख्या में दादरी से अपने दलबल साथी सहित पहुंचे। शिव कुमार जिंदल ने सुनील जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे और मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं, सुनील डूडीवाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बिना झंडे के और बिना किसी पार्टी के प्रचार प्रसार के इनके कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और इनके जो कार्यक्रम होते हैं वो बिना किसी पार्टी के प्रचार प्रसार के और बिना झंडे के प्रोग्राम होते हैं। उसके बावजूद इनके हर कार्यक्रम में भीड़ देखने को मिलती है। और वहीं हम सुनील डूडीवाला से एक दो बार बातचीत भी करने की कोशिश की है, लेकिन उनका स्पष्ट तौर से यही कहना है कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो हम उस बारे में जानकर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते भैया। इसके लिए आपने स्वयं के लिए बिना स्वार्थ के एक शब्द नहीं जोड़ा, जो आपने बिना स्वार्थ के, किसी व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं था। अब टाइम देखो 8 बजे के लगभग है, 7:45 बजे के, फिर आपके चारों तरफ घुमा के बाहर देखो, जितने अंदर उतने बाहर। कोई आपको झंडा मिला, कोई डंडा मिला, कोई स्वार्थ की बात करी, कोई राजनीति की बात करी, आपने ध्यान नहीं दिया। 9 गांव के सरपंच आज यहाँ उपस्थित थे। कौन कौन थे? सुनील शर्मा जिंदाबाद। दोनों डूडीवाले थे। रामपुरा के सरपंच थे पुरुषोत्तम जी, डोका के सरपंच थे, अटेला के सरपंच थे, सारंगपुर के सरपंच थे, प्रदीप महाराज सौफ का सरपंच था, दोनों कालवाड़ा के सरपंच थे। ये वो सरपंच थे जिनसे मैं अभी मिल चुका हूँ। 12 गांव के सरपंचों को पता है कि इसके अंदर बिना किसी राजनीति के, रामपुर जी ठीक हो, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ और सिर्फ हम अपने परिवार में 2 ही बातें करते हैं कि एक तो राजनीति की बात नहीं करनी, दूसरी हमने नशे के खिलाफ। आज जो प्रमुख उद्देश्य था, अभी थोड़ा मौसम खराब हो गया, भीड़ ज़्यादा थी, अभी पौधे हैं, हम पटवाएंगे उन गाँव को। आज जो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे हरियाणा के पुराने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नए मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, उन तीनों ने एक अभियान चलाया माता जी के नाम पर एक पौधा लगाने का। तो आज हमने इस क्षेत्र के लिए 1100 पेड़, जितने भी लोग आए हुए थे, संख्या तो खैर हजारों में थी यहाँ, लेकिन हमने आज 1100 पेड़ बांटने थे। हर व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी, अपनी माता जी के नाम पेड़ लगाने की। अगर माता जी का स्वर्गवास हो चुका है तो उनकी याद में, अगर माता जी जिंदा हैं तो उनके साथ में। तो 1100 पेड़ का अभियान था, जिसके लिए आज इस परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। अब आप यहाँ देखना, आपने खर्चा शब्द किया, एक भी आदमी कोई स्पॉन्सर हो, हर आदमी अपनी गाड़ी लेके, कोई ऊँट पर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई साइकिल पर आ रहा है, कोई ट्राले में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। हम स्थान ऐसा चुनते हैं ताकि स्थानीय लोग दिल से आ सके। और आपने कहा कि भी लोग क्यों आते हैं, इन लोगों से पूछ के देखो, इनके दिल में प्यार होगा। मैं 3-4 मिनट बोलता हूँ, मेरी ज़्यादा आदत नहीं है। आपने स्वयं बोला ना, मैं स्टेज लगाना पसंद करता, खासकर ये आजकल नहीं होता कि आगे सोफे, पीछे उससे कम कुर्सी, पीछे प्लास्टिक वाली। क्यों भाई? हम किसी ऐसी पद्धति को नहीं अपनाते जिसमें हम अपने परिवार को अलग बांटें। परिवार के लिए उसके जितनी भी बेटे बेटियां, भाई बहन सब बराबर है। तो मेरे लिए ये दादरी का परिवार है, सुनील डूडीवाला परिवार है, जिसमें सब व्यक्ति मेरे लिए बहुत बड़ा दर्जा है। सर आपने पानी के टैंकर भी लगा रखे दादरी में, बकायदा नाम से चल रहे हैं और फ्री सेवा है। आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगर हरियाणा के अपने चरखी दादरी के क्या नाम जनता की बात करें, अगर आपको एक नेता के रूप में देखना चाहती है तो क्या आपका कदम रहेगा? देखो, 2 चीज़ हैं, भविष्य के गर्भ में है, किसी को नहीं पता। मेरी हमेशा एक सोच रहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आप बोलते हो कि राजनीति की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, सबके मुख्यमंत्री होते हैं। मैं उनका नाम लेके बोलता हूँ। आपने कहा कि भाई राजनीति की बात, 2 चीज़ें बोलते हैं वो, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। आप धीरे धीरे देखोगे, एक पिक्चर देखी थी मैंने,
सुपर 30 के ऊपर आनंद जी हैं, जो एक बैच था उसके ऊपर, उन्होंने एक बात कही थी, अच्छी लगी मेरे को। राजा का बेटा ये राजा नहीं बनेगा। जिसके अंदर योग्यता होगी वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोई भी खिलाड़ी हो, नेता हो, अभिनेता हो, किसी भी फील्ड में हो। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब योग्यता पैमाना माना जाएगी। अब जनता पूछेगी आपने क्या किया, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो। खिलाड़ी से आप पूछते हो ना, कल भारत ने वर्ल्ड कप जीता, अच्छा लगा। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान नहीं करे, ऊंच नीच हो जाती, आप सवाल करते, आपका पहला सवाल क्या होता? क्या नाम, विराट कोहली जी की धीमी पारी गान भारत हार गया, प्रश्न पूछा जाएगा ना। आज हर व्यक्ति उत्तरदायी है किसी भी फील्ड में हो, तो राजनेता भी उसी फील्ड में आते हैं, उनके ऊपर भी बातें लागू होती हैं। लेकिन कई इलाके के लोगों को यहाँ वहम है जबरदस्त, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरी बेटी। क्यों? जनता नहीं है। मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है? मेरा परिवार कौन? दादरी की जनता। अब आप देखो, आज इस टाइम स्वार्थ के बिना कोई आदमी आता है? इनके किसी के पास कोई स्वार्थ नहीं है। कोई गाड़ी भेजी थी किसी के पास? किसी को पता था कि ये 3 दिन पहले पार्क था? एक भी आदमी से पूछो, किसी को पता होगा 3 दिन? आपने खुद देखा आपने को टोकन को गाड़ी देखी? जिसको जो मिलता है परिवार के। अब आपने 3 बार शब्द कहा, खर्चा, पानी के टैंकर। अब शिव कुमार जी है, आज बढ़ रहे शिव कुमार जी का पानी नहीं पिला सकता, को पिलाता है। ये प्रमोद व्यापारी रहे, वो पिक्चर सारे रहे, डुडियाला गांव रहा। मैं सबको ये बोलता हूँ, जिसकी जो सामर्थ्य हो, जो कैपेसिटी हो, वो अपने आप करते हैं। अब कितने भी कार्यक्रम किए हमने, हमारे पास तो लोग अपने आप आते हैं। इससे आप खुद आइडिया लगाओ कि जनता क्या चाहती है। मैं और आप तो कोई नहीं है बोलने वाले। जनता जनार्दन सर्वप्रिय है। लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं। मतलब जनता का जो फैसला होगा वो आपको सर्वमान्य होगा। अगर आपको नहीं होगा, आप बताओ। नहीं, हमें तो हो गए। आज किसी व्यक्ति की हिम्मत है नहीं किसी की जनता की बात को स्वीकार नहीं करे, वो तो बता दो। एक व्यक्ति का नाम बताओ। इसके अलावा सर, आपने पेड़ पौधे लगाने की बात कही है। हम कैमरे के माध्यम से आपको हजारों लोग देखेंगे, तो इस कैमरे के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो 3 चीज बोलता हूँ, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। आप धीरे धीरे देखो, ये हमारा इलाका है, 8-9 गाँव है, कितनी झंडी हुआ करती। हमारे काके ताऊ भाई बैठे हैं, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। झंडी होती थी हमारे यहाँ, पेड़ पौधे तो वहाँ होते जहाँ पानी की बहुत आया। तो हमारे तो पानी कम था, सिर्फ झंडी हुआ करती। झंडी रहेगी, झंडी थी, जाड़ थी, खत्म हो गए। अरे काकड़ थी, 2 करोड़ बीच में पूरी ठाडी काकड़ थी, इन सब थी, खत्म हो गई। काकड़ रहेगी थे, कितने टिब्बे थे दोनों रुड़िया के बीच में, इतने भयंकर टिब्बे थे। है कहीं आज सब कुछ हम लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत होके खत्म कर दिया। जितना हम ये यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, DAP, नुकसान है उसका। आज नहीं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आज गांव में, अब मैं कल था, हमारा सुशील सरपंच, एक्स सरपंच स्टंट डला है जी को। अब हर गांव में धीरे धीरे ये बीमारियां जा रही हैं। हमने 3 अभियान चलाने थे, पानी का, सफाई का और नशे के खिलाफ, चौथा पर्यावरण का। इन 4 चीजें और साथ में क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, हम उनको मुखर रूप से उठाते हैं, कोशिश करते हैं लोगों की समस्याओं का निदान हो, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी राजनीति के। क्या चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है सुनील जी? आपको 2 घंटे 3 घंटे हो गए आपको यहाँ, किसी के भी मुंह से कोई आपको राजनीति की बात समझ में आई, सुनी, कानों में आई, कानाफूसी हुई कहीं? किसी ने किसी पार्टी की बात करी? एक भी आदमी ने करी। सिर्फ और सिर्फ सुनील लूडीवाला परिवार, बिना किसी स्वार्थ के। ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, क्या स्वार्थ होगा इनका? छोटे मोटे काम इनके। एक भी व्यक्ति ने कोई बात कही, फलाना पार्टी जिंदाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद, यही हो तो बताओ? सिर्फ भाईचारा जिंदाबाद, लूडीवाला परिवार जिंदाबाद। यही है कि भी हम लोग आगे कैसे बढ़े, दादरी कैसे आगे बढ़े, हमारा परिवार इसी की चिंता और चिंतन में लगा रहता है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये हमारे लूडीवाला से सुनील लूडीवाला भाई हैं, उनके विचार थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर दादरी की जनता अगर उन्हें राजनीति में आगे लाना चाहती है तो वो जनता का फैसला नहीं नकारेंगे। और हमारे साथ एक साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बगैर स्वार्थ के कोई कार्यक्रम नहीं करता। तो भाई साहब, राम, क्या नाम? राम, शिव कुमार जिंदल। भाई साहब, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, सुनील लूडीवाला का स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई बिना स्वार्थ के वो कार्यक्रम कर रहे हैं।
बिना स्वार्थ के आदमी इतना पैसा क्यों लगाए? भाई परिवार के प्रति मोह है। जो सुनील डूडीवाला परिवार है, सारे मिलनसार आदमी और अच्छे इंसान है। तो भाई साहब ने बताई 3-4 योजनाओं पे काम चल रहा है, जैसे नशा मुक्ति हो गया, पर्यावरण हो गया, पानी के प्रति, ये सब चल रहा है, अभियान चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या बिना पार्टी के यहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बिना पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप देखो, कोई पार्टी का झंडा है, कोई पार्टी का नाम लिया हो, आप खुद देख रहे हो 2-3 घंटे से आप ये हो यहाँ पे, कुछ दिखा आपने? कोई पार्टी का झंडा दिखा आपने? तो किस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है? बस एक परिवार है, ये मिलन समारोह था और सब लोग अपने प्रसाद का एंजॉय ले रहे हैं। जी, हम 2-4 भाइयों से और बातचीत करने की कोशिश करें। भाई साहब, क्या नाम है? नवीन। जी, आप कहाँ से आए हो? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। तो कैसे क्या कुछ परिवार मिलन समारोह की मतलब कि इस खुशी के अंदर से हमें पता चला कि जैसे ये तो हम भी लोग बोले, भाई साहब थे, शिव कुमार भाई साहब थे, इन्होंने कहा तो हम भी चलो चल के देखते हैं कैसे प्रोग्राम है। क्या ले गए? गाड़ी ले गए? हाँ। क्या गाड़ी खर्चा मिला है? खर्चा नहीं, खर्चा कोई नहीं मिला, खुद की गाड़ी है। खुद की गाड़ी, खुद के खर्चे से आए हो? हाँ जी। अंकल जी, क्या नाम है? प्रवीण सिवाल। आप कहाँ से आए? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से। गाड़ी से आए हो? गाड़ी से आए हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे? ये भाई सुनील डूडीवाला का परिवार है, मिलन समारोह है। तो गाड़ी लेके आए हो आप? हाँ, अपनी गाड़ी ले गए। तो कोई तेल वेल के पैसे कुछ दिए? ना, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अपने खुद के खर्चे भाई, कोई किसी का पैसा नहीं। क्या कारण है कि कोई खुद का खर्चा इतना लगा के आप आ रहे हो? भाई सुनील डूडीवाला है, अपना भाई है, मिलनसार आदमी है, इसलिए कल हमारे पास मैसेज आया था, भाई यहाँ पे गांव में कुछ प्रोग्राम कर रहा है, पौधे वितरण कर रहा है, इसलिए आज हुए। तो हमारे साथ एक पार्षद भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। दादरी से आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है? वीरेंद्र जोगी। कहाँ पहुँचो, क्या कार्यक्रम है, क्या लेने लिए आए हो? ये भाई सुनील शर्मा डूडीवाला के हैं, ये परिवार मिलन इन्होंने कार्यक्रम रख रखा है। हम यहाँ पे अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं और कम से कम 10-15 जने हम यहाँ दादरी से आए भाई साहब के कार्यक्रम में। भाई साहब निमंत्रण दिया था भाई साहब ने। तो क्या नाम भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या नाम? संदीप। कहाँ से आए? सावड़ गांव से आए हैं भाई साहब। सावड़ से आए। हाँ, करीबन। क्या कुछ कार्यक्रम और जो सुनील डूडीवाला है, ये किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं? नहीं, वो तो बात सही कर, ये भाई साहब के ना, इनकी क्या आपने पहले ही बोल दिया कि परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि जो बोलते हैं वो हमें कहने ना विश्वास होता है किसी भी चीज़ का। बोलते कि हाँ भी हम आपका ये प्रॉब्लम है, ये काम है, उसमें हमारी फुल मदद करी है अभी तक। और इसीलिए हमारे गाँव से करीबन 30-40 आदमी एक साथ आए हैं। हमारे दादाजी सज्जन हैं, इनके साथ में आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया ना इनका मेल मिलाप रहा है। और इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, जैसे नशा मुक्ति होगी, वातावरण के प्रति हो गया, पेड़ पौधे हो गए। और इसमें हमारा गांव भी ना बोलते हैं नगरी के हिसाब से बोल रहा है हमारा गांव, सावड़ गांव, और हम उस गांव ने हमारा फुल सपोर्ट, इनका भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारे गाँव को भी अच्छे रहना भाई देख। ठीक। तो हमारे साथ एक पीटीआई साहब भी मौजूद हैं। हम पीटीआई साहब से जानने का, क्योंकि इन्होंने काफी सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा मुर्दाबाद के नारे जो लगाए हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ लगाए हैं, क्योंकि काफी परेशान रहे बीजेपी सरकार से। और इनसे पूरी सच्चाई जानेंगे हम, क्या कुछ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनील डूडीवाला भाई है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, देखो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, जो आप पल पल की खबर पूरे शहर से, पूरे हरियाणा से उठा के और लोगों के बीच में पहुंचाते हो। देखो, ये चाहे कोई कहे या चाहे ना कहे, इरादा कि भाई नवीन भाई बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनील जी कुछ बता नहीं रहे। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कुश्ती का दंगल होता है और वहां पर अगर मान लो कपड़े निकाल के लंगोट बांध के और आदमी दंड बैठक और वार्मिंग अप करता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। सुनील जी चाहे अपने मुंह से कहें या ना कहें, इसमें कोई दो राय नहीं।
ये पब्लिक का मूड देख रहे हैं, पब्लिक में अपने संपर्क बना रहे हैं। मतलब विधानसभा की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब अगर सरकार यानी जो बीजेपी है, अगर मान लो इनको कोई आदेश देती है तो 100% मेरे हिसाब से ये इलेक्शन लड़ेगी। तो बीजेपी किस किस को देती है? इधर बबीता फोगाट भी तैयार हो रही है, इधर सुनील डूडीवाला भी भाजपा से तैयार हो रहे हैं। देखो, और कहीं ना कहीं एक दो कैंडिडेट और भी हैं हाँ, जो भाजपा से ही लड़ने की इच्छुक है। देखो नवीन भाई, आप भी मतलब प्रेस से हैं और काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपको पता है कि कैंडिडेट तो काफी होते हैं, लेकिन जो सरकार है उसने भी कह रखा है, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी ने कह रखा है कि धरातल का जिसके मजबूत नींव होगी हम उसको टिकट देंगे। तो ये अपनी नींव को मजबूत करें मेरे हिसाब से। देखो भाई, हम बीजेपी से मतलब हमेशा खिलाफ रहे हैं, क्योंकि हमारी नौकरी थी वो चली गई थी, लेकिन उसके बाद अब हमारे को इन्होंने एडजस्ट किया है। क्या मत हम राजनीति को दोगले ढंग से देखते हैं? हाँ जी, ठीक है, ये बात आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं या फिर पलटा मार के कांग्रेस में जा सकते हैं। क्या पलटवार भी हो सकता है इसमें? देखो ये तो इनकी व्यक्तिगत वही सवाल है, उनसे पूछना चाहिए आपने। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लो टिकट नहीं मिलती है तो फिर आदमी ने खराब नहीं होना चाहिए और टिकट मिले तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। गाना मिल चाहिए। क्या नाम बताओ? राजकुमार जी। हाँ बताओ। मैं कहूँ टिकट मिले या ना मिले, रहना बीजेपी में, अच्छा, रहना बीजेपी, रहना बीजेपी में, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। ये हुआ था वो कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी का फैन है। तो इनका कहना है कि देखो टिकट मिले ना मिले तो बीजेपी में रहना चाहिए। और दूसरी बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि जो सुनील डूडीवाला है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनको राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा की तैयारी में किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर बताना चाहेंगे, यहाँ पर किसी भी पार्टी का झंडा डंडा या कोई प्रचार प्रसार ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक प्रचार प्रसार कर रहे हों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।